बच्चों, कैसे हो? आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम है? रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक नाम है इसके। हमने कल क्या पढ़ा था बेटा? आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो अल अपॉन ए। ठीक है, कि कल हमने फार्मूला ड्राइव किया था, 1 वाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड से। अगर इसकी लेंथ कितनी हो जाए, यहाँ पे एल इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाए और एरिया कितना हो जाए कंडक्टर का, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, देन यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? रो के बराबर। यानी किसके बराबर आ जाएगा? रो के बराबर। यानी हम क्या कह सकते हैं? द रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगी उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ कितनी हो, यूनिट हो, और एरिया कितना हो, यूनिटी हो। यानी यूनिटी हो जाए दोनों। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। देखिए एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। यूनिट वॉल्यूम का कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है किसके बराबर होगा? रेसिस्टिविटी के बराबर। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। दोनों डेफिनेशन चाहिए, जो आपको आसान लगे वो कर लो आप। एसआई यूनिट क्या होगी? आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो अल अपॉन ए। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो अल अपॉन ए। यहाँ से रो की वैल्यू चाहिए हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की। रो की वैल्यू निकालो तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आर इंटू में अल क्या चला जाएगा? इसके चला जाएगा डिवाइड में। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू में अपॉन अल आ जाएगा बेटा। यहाँ से रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट लिखो, क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होगा? मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऐसा यूनिट क्या आ गया बेटा इसका? ओम मीटर। ठीक है, ऐसे लिख दो, ओम डैश लगा के मीटर लिखना है, या ओम सिंबल दे करके डैश लगा के लिख दो। ठीक है, दोनों सही है, दोनों ही क्या है? ऐसा यूनिट्स हैं किसकी? रेसिस्टिविटी की। ये किस पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा? कंडक्टर की लेंथ पे कर रहा था, एरिया पे कर रहा था, डायमेंशन पे कर रहा था, शेप और साइज पे, टेम्परेचर पे भी कर रहा था, और नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए, रेसिस्टिविटी है जो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी, बट डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी कंडक्टर की। आप याद रख लीजिए बेटा ये बात। रेसिस्टिविटी ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी रेसिस्टिविटी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होती है। किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे दिखाएंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइज एज द कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी। यानी उनकी रेसिस्टिविटी के आधार पर मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या आएगा? कंडक्टर, फिर क्या है? अलॉयज़, फिर क्या है? इंसुलेटर। यानी हमने क्या कहा इसमें? हमने क्या कहा कि हमने 3 भागों में बांट दिया, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। लेकिन इनमें अलॉयज़ भी तो आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका भी हम देख लेंगे। रेसिस्टिविटी की वैल्यू चेक करनी है अपने को। सबसे पहले कंडक्टर आते हैं, इनकी लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। जितने भी कंडक्टरों की रेसिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। ठीक है, ये कंडक्टर है सारे बेटा। इनकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू देखिए, सिल्वर की क्या है? 1.6 × 10⁻⁸ यूनिट ऊपर लिख दिया हम सब का, मीटर। कॉपर का कितना है? 1.6, इससे थोड़ी ज़्यादा है, देखिए 1.6 है, 1.62 है, थोड़ी सी ज़्यादा है किससे? सिल्वर से। एल्यूमिनियम का कितना है? देखिए ज़्यादा होगी, डबल होगी लगभग। ठीक है, आयरन का कितना है? देखिए इससे क्या है? 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेट। यानी क्या हुआ, जो सिल्वर अपनी जो चांदी होती है उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। तो सिल्वर इज़ द बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका ओम के नियम से क्या हो जाएगा? उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। आपके जितने भी सोलर सेल्स हैं उनमें जो इंटरकनेक्शन होते हैं ना, वो किसके होते हैं? सिल्वर के होते हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव यानी महंगी पड़ती हैं अपनी। दूसरा कॉपर आता है जो तांबे का जिक्र करते हैं। तो हम इस देखिए चांदी जो सिल्वर है ये काफ़ी महंगी मेटल है। ठीक है, ये क्या है? काफ़ी महंगी। उसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है। कॉपर की रेसिस्टिविटी देखिए अप्रोक्सीमेट थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, लेकिन कॉपर के वायर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर महंगा आता है बेटा। देखिए कॉपर भी महंगा है। रेसिस्टिविटी वैल्यू डिपेंड करती है उसकी क्या है? कंडक्टिविटी के ऊपर। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जो हम घरों में एल्यूमिनियम के वायर यूज़ करते हैं, कॉपर के भी यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर एल्यूमिनियम की ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉपर का वायर अच्छा रहता है। आपके इन्वर्टर की फिटिंग देखना, आप कॉपर की वायरिंग मिलेगी आपको इन्वर्टर की फिटिंग में। एल्यूमिनियम में नहीं करते हैं, क्यों? एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, आयरन का देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अलॉयज़ आते हैं। अलॉयज़ में क्या होता है? पहला है कंसटेन, किसका अलॉय होता है? कॉपर और निकल का। इसकी रेसिस्टिविटी देखिए बहुत ज़्यादा होती है।
अगला है मैग्नीन अलॉय होता है कॉपर मैग्नीज और आयरन का, इसकी देखिए 44 × 10⁻⁶ बहुत ज़्यादा है। अगला है नाइक्रोम अलॉय होता है निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन, ये आपके सिलेबस में बेटा है। नाइक्रोम हीटर की जो जाली होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम वायर की। किसका अलॉय होता है, निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन, देखिए काफ़ी ज़्यादा है। रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है इसका ज़्यादा होगा। एलॉयज के बाद आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर की क्या होती है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रो होती है, रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ गया अपना ग्लास। ग्लास 10⁻10 से 10⁻14, ठीक है। हार्ड रबड़ जो होता है 10⁻13 से 10⁻17। पेपर ड्राई पेपर का जिक्र है, ठीक है, 10⁻12। डायमंड क्या है 10⁻12 टू 10⁻13। यानी हमने यहाँ से क्या देख लिया कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है, अलॉयज की ज़्यादा होती है और इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। इसलिए हम क्या होते हैं लो रेसिस्टिविटी के कारण हम क्या करते हैं कंडक्टर बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेटल्स, ठीक है, लाइक कॉपर और एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से रेसिस्टिविटी आर इज इक्वल टू क्या था, रो, यहाँ से आया, देखिए ऊपर फार्मूला से निकाल रखे हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो बेटा आर किसके डायरेक्टली है, रो के, आर किसके डायरेक्टली है, रो के, ये रो है बेटा, आर किसके डायरेक्टली हो जाएगा, रो के। इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओम का नियम लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आर निकालें तो क्या आएगा, V अपॉन आई। ये देख ली दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। देखिए सिल्वर जो है अपने, सिल्वर गुड कंडक्टर क्यों है, सिल्वर जो है, सिल्वर के रेसिस्टिविटी की वैल्यू लो है, रेसिस्टिविटी लो है तो रेजिस्टेंस भी लो होगा, और रेजिस्टेंस लो होगा तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, यानी मोर इजली करंट उसमें फ्लो कर जाएगा। सिल्वर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम मोस्टली सिल्वर घरों में यूज़ करते हैं। किसके लिए, सिल्वर किसके लिए, वायर बनाने के लिए, नो, आभूषण बनाने के लिए बेटा। सिल्वर आप जो घरों में सिल्वर बोलते हो ना, वो सिल्वर क्या होता है, वो सिल्वर हमारी एल्युमिनियम है, एक्चुअल में क्या है हमारा, एल्युमिनियम है, ठीक है। कहते हैं ना घरों में कि सिल्वर वाले डेस्क लेके आओ, है ना, तो वो सिल्वर नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एल्युमिनियम है। अपने जो एल्युमिनियम के पाइप्स हैं ट्यूबवेल पे, ठीक है, नोजल वगैरह चल रही है, वो एल्युमिनियम है। और सिल्वर का मतलब क्या होता है बेटा, चांदी है। उसके बाद आता है बेटा इसी पे रेसिस्टिव और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मैंने रेजिस्टेंस लेंथ आधा कर देंगे, डबल कर देंगे, एरिया आधा कर देंगे तो क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो आपको करवाए थे। आज एक शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको, ठीक है, पहले कंप्लीट करवाएंगे फिर एक शॉर्ट बताएंगे। एक कंडक्टर स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, एक कंडक्टर क्या करता है अपनी लेंथ में डबल स्ट्रेच कर देता है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी तो डिपेंड नहीं करती है किस पे, डायमेंशन पे, शेप एंड साइज पे, तो रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, विल रिमेन सेम, चाहे उसको स्ट्रेच कर लो या कंप्रेस कर लो कंडक्टर को। इसने क्या किया, स्ट्रेच किया, उसको खिंचा, यानी एक तार है उसको हमने पीट के क्या किया, उसको डबल लेंथ में कर दिया, ठीक है। तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा और रेसिस्टिविटी क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस इसको बढ़ेगा, लेंथ बढ़ रही है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल एरिया, ठीक है। तो ओम के नियम से रेजिस्टेंस का हमने क्या फार्मूला निकाला था, आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई, तो इनिशियल वैल्यू लगा दो सारी रो, तो क्या रहेगी, सेम। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, देखिए बेटा लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, घटेगा, तो वॉल्यूम तो रिमेन सेम होगा। उल्टा कर दो, एरिया घटेगा तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा एरिया बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगी, घटेगी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा कंडक्टर का, सेम। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा दो, इनिशियल वॉल्यूम बराबर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, यानी एरिया में क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ और इंटू में हाइट का लो, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम ये है बेटा। बट इक्वेशन में हमने क्या दे रखा है, देखिए डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेच कर दिया, L2, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, 12L1, ठीक है। पहले L1 थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 12L1, खींच के उसको डबल कर दिया। यहाँ पे रख दो बेटा, क्या आएगा, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2, 12 की जगह क्या रखें, L2 की जगह 12L1 रख देंगे, L1 से L1 कर गया, देखिए एरिया ऑटोमेटिक हाफ आ गया, ठीक है। अगर लेंथ क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाफ। तो ये हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया। अब ये फाइनल वैल्यूज R2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो L2 अपॉन A2, ठीक है। और ये फाइनल वैल्यूज है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या पुट कर दो, 12, और A2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, A1/2। इसको पुट करने के बाद ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू 4 इंटू रो L1 अपॉन क्या है, A1 है बेटा, ये क्या है, ये A1 है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, एक से ऊपर देखिए रहा,
ठीक है, ये क्या है R1, तो इसको क्या कर देंगे R1। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए खींचने के बाद जब 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 स्ट्रेच करेंगे तो खींचने के बाद जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, N स्क्वायर इंटू में R होल्ड कर दो। R होल्ड की वैल्यू देगी, जैसे पहले वैल्यू दे रखी है अपने को 10 ओम, उसको खींच के हमने डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस निकालिए। तो खींच के कितना किया, डबल, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है 10 कर दो, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी उसको ट्रिपल टाइम्स स्ट्रेच कर दें तो यहाँ पे N की जगह 3 रख देंगे, 4 टाइम्स स्ट्रेच करें तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और R होल्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जो दे रखे। ये फार्मूला याद रख लो आप शॉर्ट में। दूसरा, एक कंडक्टर क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसका उल्टा करेंगे ऊपर वाले का, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। कंडक्टर को इसने क्या कर दिया बेटा, कंप्रेस कर दिया, ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया इसने। तो लेट R1 इनिशियल वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। तो L2 क्या हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, L2 इज इक्वल टू क्या होगी, L1/2, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ को आधी कर दी ना इनिशियल की भी, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। देखिए लेंथ आधा कर देते एरिया डबल हो जाएगा, एरिया आ जाएगा डबल, ये आ रहा है A इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू में L2। यहाँ पे L2 की वैल्यू रखेंगे बेटा तो क्या आएगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2A1, ठीक है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वही बात फिर है, क्या मानेंगे हम, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L1/A1, L2 की जगह क्या रखूँ, L1/2, और A2 की जगह क्या रखूँ 2A1 रख दूँ। ये वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 1/4 रो इंटू में L1/A1। लेकिन एक इक्वेशन से देखिए ये क्या है, ये R1 है, ये ऊपर R1, इसको R1 रखेंगे, यानी इसका शॉर्ट कट तरीका याद रखें तो क्या होगा, R न्यू इज इक्वल टू 1/N स्क्वायर इंटू में R होल्ड, जब उसको कंप्रेस करेंगे। तो जब वायर को कंप्रेस करते हैं तो ये फार्मूला याद रखो, कंप्रेस करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि एरिया बढ़ता है, तो ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। R जो नया बनेगा वो क्या है, R2 क्या है न्यू है, और ये R1 क्या था, ओल्ड था उसका, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आप बेटा याद रख लो। और जो भी क्वेश्चन आपके, जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं, एक वायर है जिसका नया रेजिस्टेंस, जिसका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, और उस वायर को हमने क्या कर दिया, उस वायर को हमने कम स्ट्रेच कर दिया 2 टाइम्स, उसका नया रेजिस्टेंस बताइए। स्ट्रेच करने के लिए कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये यहाँ पे और ओल्ड कितना दे रखे है 4 रखो, और इंटू में 2 टाइम्स तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 नया रेजिस्टेंस, ठीक है।